ग्रो में आप कमोडिटी ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो, कौन से टाइम पर आप कर सकते हो, क्योंकि जो कमोडिटी ट्रेडिंग का जो मार्केट होता है वो हमारे नॉर्मल मार्केट से ज़्यादा देर ओपन होता है। तो क्या कुछ उसकी टाइमिंग्स हैं और किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कमोडिटी ट्रेडिंग करते हुए, ये मैं आज की वीडियो में सब डिटेल में कवर करने वाला हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये जानना है कि ग्रो में अगर आपको कमोडिटी ट्रेडिंग करनी है तो उसकी सेगमेंट आपकी एक्टिवेटेड होनी चाहिए। अगर वो सेगमेंट एक्टिवेट आपने नहीं की है तो आप कमोडिटी में ट्रेडिंग नहीं कर सकते। तो वो कैसे करनी है मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं। तो ऊपर की तरफ आपको आपका प्रोफाइल का बटन मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद इधर अकाउंट डिटेल्स होती है, उसके ऊपर आना है आपको। आने के बाद इधर आपको सेगमेंट्स का एक बटन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करके आपको ये जो कमोडिटीज़ वाला ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करके इसे ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद एक दिन का समय लग सकता है। एक दिन के बाद आपकी जो कमोडिटी की सेगमेंट है ये एक्टिवेट हो जाएगी और आपको मेल भी आ जाएगा। सेगमेंट जब एक्टिवेट हो जाती है उसी के बाद आप ट्रेडिंग इसमें कर सकते हो। अब कैसे करनी है उसके लिए आपको आना है सबसे पहले ये जो FNO वाला सेक्शन है उसमें आने के बाद आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना है इधर कमोडिटीज़ जैसे ही सेलेक्ट कर लोगे तो आपके सामने कुछ कमोडिटीज़ आ जाती है। इनमें आप चाहो तो ट्रेड कर सकते हो डायरेक्टली इधर से क्लिक करके, या अगर आप थोड़ा नीचे जाओगे तो आपको अलग से एक कमोडिटीज़ का सेक्शन भी मिल जाता है जिसमें आप व्यू ऑल पर क्लिक करके सारी जो कमोडिटीज़ हैं वो देख सकते हो। ऊपर से सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे अगर आपको गोल्ड में ट्रेड करना है तो गोल्ड सेलेक्ट कर लीजिए, क्रूड ऑयल में करना है तो क्रूड ऑयल सेलेक्ट कर लीजिए, नेचुरल गैस और सिल्वर, ऐसे आपको 4 कमोडिटीज़ इधर मिलती है। तो हम गोल्ड सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि मोस्टली लोग गोल्ड में ही ट्रेड करते हैं। अब गोल्ड में आपको अलग अलग चीज़ें देखने के लिए मिलेगी। दिसंबर है, 5 फरवरी, 5 दिसंबर, 5 जनवरी, 28 नवंबर, 31 दिसंबर। तो ये अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स है। आपको अगर फ्यूचर्स में ट्रेड करना है तो आप डायरेक्टली इधर फ्यूचर्स में भी ट्रेड कर सकते हैं, और इन केस अगर आपको ऑप्शन में ट्रेड करना है तो इधर आपको एक ऑप्शन चेन का बटन भी मिल जाता है, उसके ऊपर क्लिक करिए। आपको ऊपर से एक्सपायरी डेट सेलेक्ट करने के लिए मिल जाती है, आप सेलेक्ट कर लीजिए। और फिर आप इधर चाहो तो कॉल और पुट मतलब ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना चाहो तो कर सकते हो। डायरेक्टली इधर ऑप्शन चेन मिल जाएगी, इधर क्लिक कर लीजिए। ये प्रीमियम आपको दिख रहा है और गोल्ड की जो फ्यूचर की प्राइस है वो कहाँ पे चल रही है वो आपको सेंटर में दिख रहा है। इसके बाद मान लेते हैं जैसे मैंने इधर गोल्ड सेलेक्ट किया है तो गोल्ड में अलग अलग चीज़ें होती है। एक सिर्फ गोल्ड होता है, गोल्ड मिनी होता है, गोल्ड 10 होता है, गोल्ड गिनिया होता है और एक गोल्ड पेटल होता है। तो गोल्ड पेटल सबसे छोटा लॉट होता है जिसमें आप गोल्ड में अगर जाओगे और क्लिक करोगे सीधा बाय पर, तो मतलब हम इधर अभी फ्यूचर खरीद रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हो ऊपर 31 दिसंबर का मैं जो है वो फ्यूचर खरीद रहा हूँ। तो ये लगभग पड़ रहा है मुझे 1066 रुपीज़ में। तो ये सबसे छोटा लॉट जो होता है गोल्ड का वो गोल्ड पेटल होता है। अगर आपको इधर से इसकी एक्सपायरी चेंज करनी है, जैसे नवंबर की अगर आपको करनी है तो मैंने नवंबर कर दी है, और फिर अगर मैं बाय पे जाऊँगा तो इसकी प्राइस आप देख सकते हो लगभग उतनी ही आपको देखने के लिए मिल रही है। तो आप इधर से उसकी एक्सपायरी चेंज कर सकते हो। 3 एक्सपायरी आपको मिलती है फ्यूचर में। एक जो भी करंट मंथ चल रहा होगा, जैसे नवंबर चल रहा है तो नवंबर का, उसके अगले मंथ का जैसे दिसंबर, और उसके एक अगले मंथ का यानी कि जनवरी। ऐसे 3 महीने नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ऐसे में आप फ्यूचर ट्रेड कर सकते हो। इसके अलावा ऑप्शंस में अगर आपको ट्रेड करना है तो ऑप्शंस भी कर सकते हो। कैसे करना है मैंने आपको बता दिया है, बहुत ही सिंपल। इसको आप बैक कर सकते हो। बैक करने के बाद ये इधर आप कमोडिटी सेलेक्ट करोगे, जो भी कमोडिटी में आपको ट्रेड करना है उसमें आप इधर जो है वो ऑप्शन चेन पर क्लिक कर दीजिए। उसका जैसे आप कर दोगे, गोल्ड मिनी का ऊपर ऑप्शन चेन आ चुका है। इधर से आप एक्सपायरी सेलेक्ट कर लीजिए और जो भी कॉल या पुट आपको जिधर भी खरीदना है इसके प्रीमियम पर आप क्लिक करोगे, आप उधर कॉल और पुट देख सकते हो। ऑप्शन आ गया है, बाय सेलिंग जो भी करनी है आपके हिसाब से आप कर सकते हो। अभी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं एक फ्यूचर्स का। तो जैसे मैं चलता हूँ नीचे और आता हूँ कमोडिटीज़ में, इधर गोल्ड पर मैंने क्लिक किया और गोल्ड पेटल जो हमारा 28 नवंबर का जो है इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। आपको चार्ट वगैरह देखना है तो इधर से चार्ट देखने के लिए मिल जाएगा। ये एक लॉट की प्राइस होती है। बाकी की लिक्विडिटी वगैरह आपको चेक करनी है तो आप चेक कर लेना, और उसके बाद आप बाय या सेल फ्यूचर्स में भी जो भी करना चाहो कर सकते हो। जैसे मैं बाय का ऑप्शन कर लेता हूँ। इधर भी डिलीवरी या इंट्राडे। डिलीवरी यानी क्या कि जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर नहीं हो जाता, यानी कि 28 नवंबर को ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला है। अगर आपको एक दिन से ज़्यादा होल्ड करना है या एक्सपायरी तक होल्ड करना है तो उस केस में आपको डिलीवरी वाला ऑप्शन चूज़ करना है, और सिर्फ एक ही दिन के लिए अगर होल्ड करना है तो उसे हम इंट्राडे का ऑप्शन मान सकते हैं। मतलब सेम डे आपने ट्रेड लिया, सेम डे आपने ट्रेड एग्जिट कर लिया मार्केट बंद होने से पहले, तो उसके लिए हम इंट्राडे का ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मैंने ये भी बताया था आपको कि जो हमारा कमोडिटी का मार्केट होता है वो ज़्यादा देर तक ऑन होता है। मतलब क्या, इसमें 2 सेशंस होते हैं मेनली। पहला होता है सुबह 9 बजे से लेकर तो 5 बजे तक, शाम के 5 बजे तक, और दूसरा जो सेशन होता है वो होता है शाम के 5 बजे से लेकर तो रात के 11:30 बजे तक। तो बहुत
लंबे समय तक ये जो हमारा मार्केट है वो ओपन रहता है, कमोडिटी सेगमेंट का मैं बोल रहा हूँ, तो आप अगर चाहो तो इसमें तब भी ट्रेड ले सकते हो और उसे एग्जिट कर सकते हो। तो ये सुबह 9 बजे खुलता है और सीधा रात में 11:30 को बंद होता है। तो ये इसकी कमोडिटी ट्रेडिंग की जो टाइमिंग है वो आप देख सकते हो। बस इसमें 2 सेशंस होते हैं, जिसमें एक मॉर्निंग सेशन होता है 9 से लेकर तो 5 बजे तक के शाम के, और शाम के 5 बजे से लेकर तो रात के 11:30 बजे तक दूसरा सेशन होता है, जिसे हम इवनिंग सेशन भी बोलते हैं। बाकी तो सब आपको पता ही है। एक लॉट में आप इसे लॉट्स में ही खरीद सकते हो, आप इसे एक सिंगल क्वांटिटी में नहीं खरीद सकते। एक लॉट आपको लगाना है, प्राइस मार्केट लगानी है, लिमिट आप इधर से क्लिक करके इसको सेलेक्ट करके लिमिट वाली अपनी ऑप्शन जो है वो डाल सकते हो। मैं फ़िलहाल के लिए मार्केट चूज़ करता हूँ और आपको कितना पैसा लगेगा इधर दिखा हुआ है। बाय जैसे ही आप क्लिक करोगे आपका ये जो बाय ऑर्डर है वो प्लेस हो जाएगा। आप पोजीशन में डायरेक्टली इधर देख भी सकते हो, मैंने फ्यूचर बाय कर लिया है। तो इसी प्रकार से आप जो है वो कमोडिटी ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब अगर आपको इसे एग्जिट करना है तो बहुत ही सिंपल है। इसके ऊपर आइए, इधर आपको स्टॉप लॉस टारगेट लगाने का भी ऑप्शन जो है मिल जाता है। अगर आपको इधर इसका चार्ट देखना है तो इसके ऊपर क्लिक करके आप इसका चार्ट भी देख सकते हो। तो ये चार्ट भी हमारे सामने ओपन हो चुका है। इन केस आपको कोई भी पोजीशन एग्जिट करनी है तो आप ये चार्ट को क्लोज़ करिए और डायरेक्टली जो भी पोजीशन आपको क्लोज़ करनी है इसके ऊपर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद इधर एग्जिट का ऑप्शन है, एग्जिट पर आप क्लिक करके इसे सेल पर क्लिक करके इसे तुरंत एग्जिट भी कर सकते हो। इसके चार्जेस कैसे हैं? तो दोस्तों इसके चार्जेस बहुत सिंपल है। वो अगर आपको चेक करना है तो आप सिंपली इस पे जा सकते हो और नीचे अगर आओगे तो इधर चार्जेस का एक बटन मिलता है, इसके ऊपर आपको आना है। तो आपका ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। ब्राउज़र ओपन होने के बाद आपको आना है फ्यूचर एंड ऑप्शंस में। तो आप देख सकते हो फ्यूचर्स में कितना जो है वो STT वगैरह लगता है। ब्रोकरेज की अगर हम बात करें तो फ्लैट 20 रुपीज़ पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, इक्विटी में भी कमोडिटी में भी, दोनों में सेम ही है। तो जब भी आप ट्रेड लेते हो, एक बाय साइड का ऑर्डर आप कंपलसरी लगाओगे, एक सेल साइड का लगाओगे। इससे ज़्यादा भी आप लगा सकते हो अगर आपका बड़ा ट्रेड है, बड़ी क्वांटिटी है, आप उसको छोटे छोटे हिस्सों में एग्जीक्यूट करना चाहते हो। तो जितनी ज़्यादा ऑर्डर आपकी एग्जीक्यूट होगी 20 रुपये प्रति ऑर्डर आपसे लिया जाएगा। उसके अलावा बाकी जो अपने चार्जेस होते हैं, टैक्सेस वगैरह जो भी अदर चार्जेस होते हैं, वो आपको इधर उनका ब्रेकडाउन मिल जाएगा। फ्यूचर्स में लेते हो तो फ्यूचर्स का देख लेना, ऑप्शंस में लेते हो तो ऑप्शंस का देख लेना, आपको सब मिल जाएगा। इसके अलावा अगर मैं पीछे जाकर आपको फिर से यही अगर हमें चीज़ ख़रीदनी है और इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो कि कितना एक ऑर्डर ख़रीदने के लिए, यानी कि सिर्फ बाय साइड का जब आप ऑर्डर लगा रहे हो तो कितना आपसे चार्ज लिया जाएगा इकट्ठा आप इधर देख सकते हो। और जब आप बेचोगे तब सेम आप कर लेना तो आपको सेल साइड का भी दिख जाएगा। तो दोनों मिलाकर आपको चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए इधर से भी आसानी हो जाती है। होप आपको अभी समझ में आ गया होगा कि कैसे हम ग्रो में कमोडिटी ट्रेडिंग कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।